सीएम गहलोत ने किया 1374 कामों का लोकार्पण। गहलोत सरकार ने जनहित में लिए फैसले। 25 अप्रैल को आयोजित होगी रीट की परीक्षा। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यपाल ने दी बधाई। वैश्वीकरण से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेरू राज्यपाल। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर शुक्रवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10,807 करोड़ की लागत के 1374 प्रदेशवासियों को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की सौगातें दी। अब तक एक साथ इतनी परियोजनाओं की एक साथ सौगातें देने का पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ राज्य स्तरीय समारोह में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और आईएएस अधिकारी शामिल हुए। सरकार ने तीसरे साल में प्रवेश कर लिया है। इस कार्यक्रम को सरकार के 2 साल जन सेवा के थीम दी गई है। इस कार्यक्रम से सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, नगरीय निकायों के प्रमुख, सरपंच सहित अन्य प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी वीसी के जरिए जुड़े। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की जनता को सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। इस अवसर पर डोटासरा ने कहा कि पिछली सरकार से कांग्रेस को अराजकता का माहौल और वित्तीय कुप्रबंधन से भरा शासन मिला था। इसके बाद 2 साल में सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को गति दी है। किसान, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों को केंद्र मानकर काम किया है। 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती भी होगी। विपक्ष कोई अच्छा सुझाव देंगे तो हम सुधार करेंगे, लेकिन वो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। इनमें 65,000 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं, जहां गरीब का बेटा अब पढ़ रहा है। साथ ही 1260 स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं। गहलोत ने सभी वर्गों का असंतोष दूर करके जनहित में फैसले लिए। सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्जमाफी की और किसानों को बिजली की दर नहीं बढ़ाई गई। 27,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार ने दी। साथ ही किसानों की वीसीआर की समस्या का हल किया। गांवों में लोग फ्लोराइड का जहर पी रहे थे, लेकिन अब इससे भी मुक्ति मिल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं की लंबे समय से मांग चल रही है। ऐसे में 31,000 शिक्षक भर्ती के लिए रीट की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को कराने का निर्णय लिया है। साथ ही जल्द ही प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए कोविड-19 की सामान्य स्थिति होने के बाद की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस दौरान गहलोत ने कहा कि जन घोषणा पत्र में हमने 50% वादे पूरे कर लिए हैं। हमने पिछले समय से यह परंपरा डाली थी। इस बार पहली बार इतने सारे प्रोजेक्ट का एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। कोविड के कारण वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है, अब केंद्र की जिम्मेदारी है। उनके पास नोट छापने की मशीन है। बजट की घोषणा में भी अब आर्थिक संकट के कारण प्राथमिकता बदलनी होगी। ऐसे दौर में भी हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दूरभाष पर सरकार के 2 वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें व्यक्तिशः बधाई और स्वास्थ्यकामना दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सतत विकास की ऐसी सोच पर कार्य करने पर जोर दिया है, जिसमें वैश्वीकरण से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का लाभ तभी मिल सकता है, जब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रबंधन के साथ उससे जुड़ी जोखिमों के उचित प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी द्वारा वैश्वीकरण से स्थानीय विकास विषयक इंडिया इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में संबोधन के दौरान राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि वैश्वीकरण के अंतर्गत केवल भौतिक प्रगति और विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानव कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वही विकास टिकाऊ और कारगर होता है, जिसमें मनुष्य जीवन सुखी और मन से समृद्ध हो।
इस कॉन्फ्रेंस में विश्व के ख्यातनाम भूगोलविद, शिक्षाविद, भूमंडलीकरण पर कार्य कर रहे विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्मारिका का लोकार्पण किया। दौसा के सिकराया में नेशनल हाईवे 21 पर टैंकर ट्रेलर की भिड़ंत में ट्रेलर चालक और खलासी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस मई जाब्ते के मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर की केबिन में फंसे चालक व खलासी को बाहर निकाला। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तड़के करीब 2:30 बजे कैलाई पेट्रोल पंप के पास जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहे टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। दौसा में मानपुर थाना क्षेत्र के धूलकोट गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मानपुर थाना पुलिस ने बताया कि धूलकोट गांव में बैरवा ढाणी में जमीन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए और दूसरे पक्ष में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिकराया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का कहना, हमारे पक्ष के कुछ लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर हम घटनास्थल पर पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने मकानों के ऊपर से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे कई लोग घायल हो गए। संयुक्त निदेशक जयपुर के निर्देशानुसार जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित सिकंदरा टोल प्लाजा पर शुक्रवार को वाहन चालकों व स्थानीय लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। टोल मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि नेत्र परीक्षण शिविर में नेत्र सहायक सिकंदरा लोकेश शर्मा और नेत्र सहायक मानपुर लक्ष्मण शर्मा ने वाहन चालकों व स्थानीय लोगों की जांच की। इस दौरान टोल मैनेजर ने वहां मौजूद वाहन चालकों को जानकारी देते हुए कहा कि 1 जनवरी से टोल पर नकदी नहीं ली जाएगी, ऐसे में सभी वाहनों पर फास्टैग लगवाना अनिवार्य है। जयपुर में जगतपुरा महल रोड स्थित श्याम विहार आवासीय योजना के सोसाइटी के आवंटियों के चल रहे विरोध के बाद मौके पर अन्य लोगों ने निर्माण शुरू कर दिया है। इसको लेकर श्याम विहार संघर्ष समिति की ओर से लगातार जेडीए को शिकायत भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। संघर्ष समिति के संयोजक अशोक मेहता ने बताया कि 1987 में काश्तकारों को भुगतान करने के बाद गृह निर्माण सहकारी समिति को जमीन बेच दी गई थी और मामला कोर्ट में भी चला, लेकिन भूमाफियाओं से मिलीभगत कर जेडीए ने जमीनों का आवंटन कर दिया। इसके विरोध में जेडीए आयुक्त के साथ ही जेडीए सचिव, प्रवर्तन शाखा के अधिकारी एवं जोन उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया गया। इस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन मौके पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है और जेडीए के अधिकारी मौन है। जयपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट का संचालन दूसरे दिन भी रद्द रहा। जानकारी के अनुसार गो एयर की फ्लाइट मुंबई से सुबह 7:40 बजे फ्लाइट जयपुर पहुंचती है और जयपुर से सुबह 8:20 बजे मुंबई के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट को यात्री भार की कमी के चलते रद्द किया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत शुक्रवार को दुबई से फ्लाइट जयपुर पहुंची है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट प्रवासियों को लेकर जयपुर पहुंची है। यहां एयरपोर्ट पर यात्रियों की मेडिकल जांच व स्क्रीनिंग के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेजा गया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। खाचरियावास ने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि 24 घंटे में खुद जनता की बात सुनता हूं, मेरा फोन चालू रहता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार रोडवेज को 5,000 करोड़ के घाटे में छोड़ गई। आजादी के बाद पहली बार 900 बसें खरीदी गई है। कर्मचारियों को समय पर पेंशन और वेतन मिल रहा है। प्रदेश की इलेक्ट्रिकल बस की पॉलिसी तैयार है और जल्द ही इसे लागू करेंगे। इस पॉलिसी में बड़े स्तर पर सब्सिडी दी जाएगी। रोडवेज में रिटायर लोगों का जो पैसा बकाया है उसके लिए जल्दी ही सीएम से बातचीत की जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र की आधी घोषणाएं पूरी कर दी है। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। आगामी 3 सालों में जनता के सभी कार्यों को करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से गत 28 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार निजी स्कूल संचालक फीस ले सकते हैं। राज्य सरकार के इस आदेश के तहत ऑनलाइन पढ़ाई होने तक स्कूल संचालक ट्यूशन फीस का 60% और स्कूल खुलने के बाद सिलेबस के अनुपात में कम की गई फीस वसूल सकते हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने इसे राज्य का नीतिगत निर्णय बताते हुए दखल से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की याचिका पर दिए। कोर्ट ने कहा कि जिन स्कूलों की इस सत्र की फीस तय नहीं है वे फीस नियामक कानून के तहत 15 दिन में फीस तय करें। कोर्ट ने स्कूल और अभिभावकों पर छोड़ा है कि वह वर्तमान सत्र की फीस 28 अक्टूबर के आदेश के आधार पर तय करें या उसमें कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि तय फीस से संतुष्ट नहीं होने पर संभागीय फीस निर्धारण कमेटी के समक्ष मामला रखा जा सकता है। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सफल कार्यकाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए प्रदेश के लाखों युवाओं को भी बधाई दी है। सरकार की घोषणा में युवाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर सौगात दी है। गहलोत सरकार के 2 साल के सफल कार्यकाल पर प्रदेश के लाखों युवाओं को राहत देते हुए 31,000 पदों पर रीट परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को करने की घोषणा की। सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के प्रदेश दौरे पर डोटासरा ने कहा कि वे 25 दिसंबर से पहले जयपुर आ सकते हैं। माकन एक संभाग का फीडबैक ले सकते हैं, हालांकि उनके दौरे का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।